वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू एंड वाई। कौन जो है वो आपके लिए ऑब्सेस्ड है और क्यों। तो यहाँ पर ये एक अडल्ट रीडिंग है, ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप 333 से चूज़ कर सकते हैं पाइल नंबर 1 को, और आप जो है इसको ज़ोडिएक साइन से भी चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 777 से चूज़ कर सकते हो, या फिर जो है आप अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर आपने 333 को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन ऑब्सेस्ड है आपके लिए। हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आप इस पर्सन को जानते हो। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यार एक लास्ट है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, एनर्जी बताती हूँ, उसके बाद कुछ सेंशुअल कार्ड्स और सेंशुअल मैसेजेस भी देखेंगे। तो ये पर्सन आपके आसपास है, सराउंडिंग में है, आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हो सकता है ये वर्किंग प्लेस पे हो, तो आप किसी कंपनी में काम करते हो या कहीं जाते हो, वहाँ पे जो है आप लोग सेलिब्रेट करते हो, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, और एक ग्रुप में, ये नहीं कि सिर्फ इसी पर्सन के साथ। तो इस पर्सन के साथ हो सकता है या तो आपने फैमिली क्रिएट की है, सब लोगों के लिए अलग अलग होगा। अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपको अपना फ्रेंड मानता है और आपके साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग जानते हो एक दूसरे को, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो आप लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो, समझते हो, एक इमोशनल वे में, एक साइकोलॉजिकल वे में, एक इंटेलेक्चुअल वे में। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, और इक्वल गिव एंड टेक है। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। मेल और फीमेल हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर हो उसके हिसाब से। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेयर हैं, या फिर आप लीगल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, चाहे आप वहाँ पे प्रोफेसर हो, पढ़ाते हो, या फिर आप स्टूडेंट भी हो सकते हो। तो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से लीगल चीज़ जो है वो आपसे रिलेटेड होगी, या तो आप शादीशुदा हो, ठीक है, तो वो लीगल चीज़ में आ गई, या फिर जो है आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप नहीं है इस पर्सन से, लेकिन आपकी फ्रेंडशिप ज़रूर है। तो हो सकता है आप लीगल स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों के साथ हो, या फिर ये ओवरऑल पर्सन जो है फेयर है, बैलेंस्ड पर्सन है, और आपको भी फेयर बैलेंस्ड पर्सन पसंद है। तो आप दोनों की जमती बहुत अच्छी होगी, आप एक फ्रेंडशिप वाले मोड में जो है एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपके बारे में फैंटेसाइज करते हैं। हालांकि ये पर्सन जो है अभी सिंगल है, जिसके बारे में, जो आपके बारे में बार बार सोचते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपके साथ जो है फैंटेसाइज करते हैं, एक फैमिली को, चिल्ड्रन को, लाइफ को, एक इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं देखते हैं। तो ये आपको बहुत लंबे समय से जो है पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा, ये इंडिपेंडेंट एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, या आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। वो भी अट्रैक्टिव दिखते होंगे, या अच्छी पे पाते होंगे, और आप भी जो है अट्रैक्टिव दिखते होंगे या अच्छी पे पाते होंगे। और अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी है, तो आपकी जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इन द सेंस फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, आपका जो ऑरा है उसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। और आप अगर नहीं भी इस समय कमा रहे हो, तब भी आप एक रिच बैकग्राउंड से या एक साउंड बैकग्राउंड से आते हो। ज़रूरी नहीं होता कि रिच जो है वो बिल गेट्स ही होगा, उसके अलावा भी जो है एक नॉर्मल लाइफ में भी जो है, जिसकी अगर एक ढंग की किसी भी जगह पर कोठी है, तो वो एक प्रॉपर पैसे में ठीक ही होगा। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में बार बार सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर बॉयज़ जो होते हैं, अगर आप फ्रेंड सर्कल में किसी लड़की को पसंद करने लग जाते हो, या प्रेम भाव में होते हो, और वो आपकी फ्रेंड होती है या बेस्ट फ्रेंड होती है, तब ज़्यादा डर लगता है कि कैसे अप्रोच किया जाए। क्योंकि ये एक, और सही भी है कि अगर आप अप्रोच करोगे और वो पर्सन या तो मना कर देगा, तो आपकी दोस्ती टूट सकती है, या फिर अगर वो हाँ कर दे, तो उससे जो है आप रिवर्स नहीं हो पाओगे। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती है, सभी की ज़िंदगी में होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में फिजिकली, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है, कैंसर मून जो है ये पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ चेलिसेस, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जिस तरीके का डिज़ायर उनके मन में है, जिस तरीके की चीज़ें एक वुमेन में या मेन में वो चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप टिक करते होंगे।
नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, तो ये पर्सन जो है आपको सोचकर अपने आप को मास्टरबेट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके साथ देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ सॉर्ड्स, तो वो इसी चीज़ से डरे हुए हैं, उन्होंने अभी आपको अप्रोच नहीं किया है, अप्रोच करने में डरते हैं, क्योंकि जो मैंने कारण दिया है कि ये एक एक्चुअली कारण है कि अगर आप फ्रेंड को अगर एकदम से ये कहोगे तो या तो वो पॉजिटिव में ही जाएगा या फिर वो नेगेटिव में ही हो जाता है, तो वो जो फ्रेंडशिप भी होती है वो भी एक दाव पे लग जाती है। इस तरीके की चीज़ है जो कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो ऑब्सेसिवली जो है वो आपको बार बार सोचते रहते होंगे। आपको सोचकर वो गाने सुनते हैं, गाने के लिरिक्स सुनकर आपका ध्यान उन्हें आता है। अगर आपकी कद काठी की कोई और लड़की दिख जाए या लड़का दिख जाए तो आपका ही ध्यान आता है। या फिर कई बारी जैसे सिर्फ एक रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद जो है इसको देखते हैं। जो कार्ड्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जैसे गाड़ी पे कोई नाम लिखा हुआ दिख गया, किसी और की गाड़ी है, रैंडम गाड़ी है, सड़क पे कोई भी चल रही है, तो उस नाम को देख के आपका ध्यान आएगा उस पर्सन को, उस जगह को देख के आपका ध्यान आएगा उस पर्सन को। तो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है इस पर्सन के मन में। तो पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे सेंशुअल कार्ड्स में, चैरियट आया है, कैंसर एनर्जी है। ये पर्सन अंदर से सेंसिटिव है, डरते हैं कि आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर उन्होंने अगर रिवील कर दी अपनी फीलिंग्स को तो आप नाराज़ ना हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ है। हालांकि वो आपके साथ सक्सेस, ट्रायम्फ, विक्ट्री को चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप में आपके साथ आगे आना चाहते हैं। और जो फैमिली है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जो है वो नहीं पड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है थोड़े सेंसिटिव हैं या टिमिड हैं, मतलब टिमिड इन द सेंस गलत वे में नहीं, लेकिन थोड़े से जो है एक नॉर्मल कह सकते हैं थोड़ा शाई पर्सन है। लेकिन आप जो है वो एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो, पॉपुलर हो, और आपकी जो इमेज है कि आप किसी को भी कैसे भी जो है एक कॉम्प्लेक्स दे सकते हो, कि मतलब अगर आपने मना कर दिया तो कहीं दूसरे व्यक्ति को एक बेइज्जती जैसा लगेगा, तो इसलिए जो है वो डरते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ चेलिसेस आ रहा है, तो आपके लिए इस पर्सन के मन में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत लंबे समय से है। ये आपको देखकर आपकी प्रेजेंस में ही खुश हो जाते हैं, कि मतलब आप उसके आसपास भी हो तभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उनके आपके साथ जो भी वो फैंटेसी सोचते हैं उसमें जो है उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन ये सब जो है इनके दिमाग में ही चल रहा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया, तो एम्परर जो है थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं, जैसे जिद्दी। मैंने कहा कि इस पर्सन को पता है कि आपके लिए वो इस तरीके से फील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक एक कह सकते हैं कि रोक रखा है अपने आप को, कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना अपने आप को समझा लेना, या इस तरीके से बता देना कि नहीं अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये मेरे साथ हो जाएगा, या इस पर्सन को मैं हमेशा से खो दूंगा, और वो मन की बात जो है वो मन में ही रह जाती है। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ पेंटिकल्स, तो नेव ऑफ पेंटिकल्स जो है इसी तरीके की एनर्जी है कि वो आपके साथ न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनकी एक फैंटेसी है, हालांकि वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हिम्मत नहीं दिख रही है कि ये सब कर पाएँ, लेकिन वो चाहते ज़रूर हैं कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक हो या जो भी आप पीते हो, खाते हो उनके साथ आस-पास में, तो उसमें जो है कुछ वाइन मिला दें या कुछ अल्कोहल मिला दें, जिससे आपका रिएक्शन मिल पाए कि आप उनको एक्चुअली में पसंद करते भी हो या नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं, कर नहीं पाएँगे क्योंकि ये पर्सन कर नहीं पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वही इनडिसीजन की एनर्जी है। आप उनके मन में यही बसा हुआ है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि एनर्जीज चेंज होती हैं, तो कुछ समय बाद मैं फिर से रीडिंग करूंगी तो देखते हैं कि उसमें क्या आएगा, लेकिन इस समय जो है पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है ये पर्सन। और आपके साथ जो है वो काफ़ी कुछ फैंटेसाइज करते हैं जो हम मैसेजेस में देखेंगे, लेकिन आपकी तरफ अप्रोच करने में ये पर्सन डर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस में क्या आता है। पहला आ रहा है आई लव यू, बहुत बारी आई लव यू बोलना चाहते हैं प्रॉपरली आपके साथ, मतलब फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है टुनाइट आई वांट टू स्लोली किस माय वे फ्रॉम योर लिप्स डाउन, तो उनके मन में जो है बहुत ही ज़्यादा किंग्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है रोल प्ले यू आर माई लवली गर्ल, लेट्स मेक लव इन द कार,
नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले। तो ये जो है पर्सन आपके साथ फैंटेसाइज करते हैं, इंटीमेट रोल प्ले हो सकता है ये कुछ इंटरनेट पे भी स्टफ देखते हो जिसकी वजह से इनके मन में इस तरीके के ख्वाबो ख्याल आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स फुलफिल ईच अदर्स फैंटेसीज, यू मेक मी फील अमेजिंग। नेक्स्ट आ रहा है आई शुड नो हाउ टू टच हर विदाउट टचिंग हर रियली टचेस हर। तो अपने आप में ही फैंटेसाइजेशन है, अपने आप ही में सब चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है अराउजिंग मी अराउजेज मी। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी स्ट्रिप यू ऑफ ऑल योर इनहिबिशंस। नेक्स्ट आ रहा है वी टॉक वी फाइट laugh, cry, play, kiss, argue, love, care and at the end of we have unbreakable bond। तो इसी वजह से ये डर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड कहीं टूट ना जाए, इस तरीके की एनर्जी से। यू आर सो ब्यूटिफुल, तो उनके मन में, उनकी आंखों में जो है आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू इन द वर्स्ट वे, योर टेस्ट सेंट फील ऑफ योर स्किन नेक्स्ट टू माइन, आई वॉन्ट इट ऑल टू नाइट। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी शो यू हाउ मच आई लव यू। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सेव वाटर शार टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर टू मी, देयर समथिंग अबाउट यू समथिंग सो वंडरफुली विकेड एंड सेक्सी मेंशनिंग योर नेम अराउजेस मी। तो आपका नाम लेकर ही इस पर्सन के ख्वाबो ख्याल में इस तरीके की चीज़ें आ गई हैं। नेक्स्ट आ रहा है रियल मैन लव्स कर्वी वुमेन। तो हो सकता है इन्हें कर्वी वुमेन पसंद हो और आप जो है कर्विशियस बॉडी हो आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ क्रेविंग दैट इज नेवर सेटिस्फाइड, आई कांट वॉक प्रॉपरली आफ्टर लास्ट नाइट। तो उनके जो थॉट्स हैं उसमें जो है इस चीज़ की एक वो है कि आपके साथ जो है वो इंटीमेट हो और उसके बाद जो है आप इस तरीके की कंडीशन में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं चार्म्स। तो यहाँ पर पहला एक डायमंड आया है, ये आपको एक हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डव आ रहा है, तो पीसफुलनेस है। नेक्स्ट आ रहा है स्क्रू ड्राइवर है, तो ये जो है इन सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं जो भी इनके मन में चलता है। और नेक्स्ट आ रहा है एक स्टैग आया है, एरीज एनर्जी है, स्टबन है, जिद्दी पर्सन है, इजीली खुलना नहीं चाहते हैं। और लास्ट आ रहा है ओम का साइन आया, तो ये स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनके मन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मिल जाए कोई फिजिकल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने में तो कंप्लीट कर लें, नहीं, वो स्पिरिचुअली आपसे जो है अटैच होना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 777 को चूज़ किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन ऑब्सेस्ड है आपके बारे में। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एम्प्रेस टॉरस एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं या चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रर। तो भाई एम्प्रर और एम्प्रेस आया है तो ये आपका रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। जो पर्सन, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन आपके साथ बारे में सोचते रहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपको नहीं पता है, तो ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं। और अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, हालांकि सभी लोगों के लिए अलग अलग रहेगा। या फिर ये आपके कुलीग भी हो सकते हैं जो आपसे 1 या 2 साल बड़े हों, ओल्डर होंगे। तो इस पर्सन के साथ जो है आप काम करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आपके हार्ड वर्किंग नेचर को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया, तो एम्प्रेस जो है आपको वो एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। आपकी जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, आपको किसी भी चीज़ की जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कुछ प्लास्टिक सर्जरी करा ली, कुछ बोटॉक्स करा लिया, कुछ और इंजेक्शंस, लिप इंजेक्शंस ले लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को चेंज करने की। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुंदर हो और इस पर्सन के मन में भी सुंदर हो, आंखों से भी सुंदर हो और एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो ये पर्सन जो है आपको अपनी वाइफ की तरीके से देखते हैं अगर वो मैन है, और अगर ये वुमेन है तो वो जो है आपको हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इनोसेंट लव को दिखाती है। यहाँ पे लव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल डिजायर से नहीं आ रहा है, यहाँ पर इमोशंस हैं,
फीलिंग्स हैं, केयर है। तो इस वजह से जो ये पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे, और आपको कभी कभी ऐसा लगता भी होगा कि ये पर्सन जो है वो मुझे जेंटली जो है बिहेवियर आपके साथ करते होंगे, तो एक नाइस एनवायरनमेंट में या एक नाइस बिहेवियर आपके साथ करते होंगे। क्योंकि मेन की साइकोलॉजी इस तरीके की होती है कि अगर वो अपनी जो भी गर्ल है जिसको वो लाइक करते हैं, तो उसके आसपास जो है वो अपने आप को जेंटलमैन की तरीके से दिखाना चाहते हैं, चाहे वो अपने कमरे में जाके कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करें। तो ये चीज़ जो है वो आपके सामने भी करते होंगे, तो आपके मन में जो है उनके लिए इज्जत है, और वो उस इज्जत को हमेशा रखना भी चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये पर्सन आपके साथ अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो ब्यूटी है सिर्फ ब्यूटी की वजह से नहीं, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की वजह से भी, आपके काम करने के तरीके से भी, आपकी फैमिली वैल्यूज़ की वजह से भी जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके अंदर इंटीग्रिटी है, एक सत्यनिष्ठा है कि मान लो आपको अगर कोई पैसा दे रहा है तो आप जो है करप्शन कर लोगे, आप ऐसे पर्सन नहीं हो। तो इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि आप वैल्यूज़ वाले पर्सन हो, और आप इतना कुछ डिजर्व करते हो जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, और ये एरीज एनर्जी में हो सकते हैं ये पर्सन। ये थोड़े स्टबन हो सकते हैं, या फिर जो है इनका बर्थडे जो है वो अप्रैल तक आता हो, ठीक है, मतलब अप्रैल लास्ट, मार्च से लेकर अप्रैल तक, जब तक वो होता है एरीज सीजन, तो तब तक ये आ सकते हैं। और ये थोड़े से मार्स एनर्जी इनमें होगी, थोड़ा सा गुस्सा इन्हें थोड़ा जल्दी आता होगा, तो मार्स एनर्जी इसमें इस पर्सन के अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती होगी। तो चलिए देखते हैं सेंशुअल कार्ड्स कि वो आपको किस तरीके से देखते हैं। तो पहला आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में वो देखते हैं। और लास्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन जो है आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, शादी जो है करना चाहते हैं, एक मैरिटल स्टेटस को जो है वो लेना चाहते हैं आपसे। तो पहला कार्ड ही आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस चीज़ को दिखाता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बैलेंसर हो। बैलेंस मतलब काम भी अच्छा करते हो, वैल्यूज़ भी हैं, दिखते भी अच्छे हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप में कोई कमी निकाल सके। और आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड में देखते हैं कि जैसे मतलब एक एग्जांपल देती हूँ कि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो अपना एटीट्यूड दिखाती हैं, ठीक है, आप एटीट्यूड नहीं दिखाते हो, आप अपने आप में स्टेबल हो। आपको कोई पसंद करता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद करता तो भी अच्छी बात है। तो आपका ये नेचर है, इसकी वजह से भी आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हुए होंगे, क्योंकि आपको समाज की नॉलेज है, आपको लाइफ की नॉलेज है। आप किसी के भी बहकावे में आने वाले नहीं हो कि 4 लड़कियों ने आपको कह दिया कि आप बहुत सुंदर दिख रही हो तो आप बहुत सुंदर दिख रही हो, या कोई एटीट्यूड या घमंड आ जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा अर्थली पर्सन हो, जितना डाउन टू अर्थ आप हो उतना लड़कियां लगभग होती नहीं हैं। इस वजह से ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, आप फेयर बैलेंस्ड पर्सन हो, आपको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज़ को चुनना चाहिए किस चीज़ को नहीं चुनना चाहिए। तो ये पर्सन आपको इस तरीके से भी पसंद करते हैं। हालांकि आपकी जो फिजिकल बॉडी है, आप वलप्चुअस बॉडी होगी प्रॉपरली, ये पर्सन जो है आपकी वलप्चुअस बॉडी की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपको। वो एक तरीके से फर्टाइल करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, और एक सही तरीके से समाज में जो तरीका है उसी तरीके से ये करना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत ज़्यादा कायल हैं। आपका बातचीत करने का तरीका इस तरीके का होता है कि दूसरा पर्सन जो है वो कन्विंस हो जाता है, आपकी बातों में आ जाता है। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक लॉजिकल साइड को दिखाते हो, जिसकी वजह से लोग आपकी हर बात को, चाहे वो उनका मन कह रहा हो कि आपकी बात में वो राज़ी ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो पर्सन जो है वो राज़ी हो जाता है, क्योंकि आप लॉजिकल साइड ही इस तरीके से रखते हो, प्रेजेंट करते हो कि हर कोई जो है वो आपकी साइड ही हो जाएगा। तो एक टोटल पैकेज की तरीके से आपको वो देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी विजनरी जो विजन है उसको बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं कि आपको मालूम है 5 से 10 सालों में आपको कहाँ तक जाना है, किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है, चाहे पैसा हो चाहे इमोशंस हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए। इस पर्सन के मन में पैशन है, वो आपको डीपली किस करना चाहते हैं, आपकी लॉन्ग लेग्स को जो है वो देखना चाहते हैं। आप खुले बालों में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद होंगी, जिसकी वजह से वो हमेशा आपकी बालों को देखते रहना पसंद करते होंगे। या फिर आप अगर
अपने हेयर को कलर करवाते हो, तब भी जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता होगा कि किसी की वजह से जो है आप जिंदा हो, या ऐसा लगे कि आपको किसी और की ज़रूरत है। आपको शॉपिंग जाना है, आप शॉपिंग चले जाओगे अपने आप। ये इंडिपेंडेंट एनर्जी जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी, और इस वजह से जो है वो हमेशा आपकी कोई चीज़, पर्सनल चीज़ हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपके अगर बॉस हो सकते हैं या कुलीग हैं, तो आप जहाँ पे भी वर्किंग प्लेस पे आप जहाँ पे बैठते हो या काम करते हो, वहाँ पे कोई ना कोई आपका पीस होगा, कोई आपकी पर्सनल बिलोंगिंग होगी, तो उसको जो है इस पर्सन ने चुरा के रख लिया होगा, और चोरी के मकसद से नहीं रखा है, सिर्फ एक मेमोरी की तरीके से रखा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तब भी जो है आपकी जो प्रॉपर सीट है जहाँ पे भी आप बैठते हो, तो वो जो है आप जब नहीं होते हो तो वहाँ पे जाके बैठना, या आपको महसूस करना, आपकी इमोशंस को महसूस करना, आपकी एक तरीके से एक फिल्मी अंदाज में कहा जाए कि उस महक को महसूस करना, ये पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन के मन में आपके लिए पूरी तरीके से एक स्पाउस या हस्बैंड वाइफ की तरीके का लव है, और लस्ट भी है, यहाँ पे पैशन भी है। आपके साथ जो है वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, पैशनेट मूवमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, इंटीमेट मूवमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टीपल राउंड्स वो सोचते हैं, डिफरेंट पोजीशंस वो सोचते हैं। मैं लिमिटेशन में ही कहूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन सोचते हैं। तो देखते हैं सेंशुअल मैसेजेस में क्या आता है कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू नो योर डर्टियस्ट फैंटेसी, तो ये पर्सन जो है वो आपके बारे में ये सब जानना चाहते हैं। स्पूनिंग, जो मैंने अभी कहा था कि पोजीशंस ये सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सरेंडर टू मी, तो वो चाहते हैं कि आप इन्हें सरेंडर कर दें अपने आप को। फ्रॉम बैक लव मेकिंग, तो ये पूरी तरीके से इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू प्ले विद यू अंडर द टेबल इन अ क्राउडेड रेस्टोरेंट। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू इन द वर्स्ट वे, योर टेस्ट सेंट फील ऑफ योर स्किन नेक्स्ट टू माइन, आई वॉन्ट इट ऑल टू नाइट। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट वॉक प्रॉपरली आफ्टर लास्ट नाइट, तो इनकी जो सेटिस्फैक्शन है या फैंटेसी है वो इस तरीके की है। यू शुड रिमेंबर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेड्यूसिंग समवन एंड बीइंग एज लुइड, तो इनके मन में थोड़े से आपके लिए विचार जो है वो लुइडनेस के हैं। लुइडनेस का मतलब होता है थोड़े से अश्लील, बाकी समझ लो। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी शो यू हाउ मच आई लव यू। नेक्स्ट आ रहा है वी मस्ट अंडरस्टैंड कामासूत्र एंड दैट आर्ट। Mousetrap, hands, I fell in love with the way that you touch me. Next आ रहा है I love hearing your love sounds. Wanted a lady as a sexual goddess by night. Side by side, you are so unique in your way. तो उनको ऐसा लगता है कि आप जैसी कोई भी पर्सन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है I zoom every picture on social media and kiss it. नेक्स्ट आ रहा है किस मी वेयर यू वॉन्ट मी टू किस यू, नो हैंड्स, ही इज ऑब्सेस्ड। नेक्स्ट आ रहा है टुनाइट आई एम गोइंग टू बी इनसाइड ऑफ यू, और ये सब इनकी फैंटेसी है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू इन फैंटेसी लैंड, तो वही चीज़ आ गई है। लास्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि कह रहा है मन कि 2 निकाल लिया जाए। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, आई नीड वन ऑफ दोज हग्स दैट टर्न इनटू सेक्स, एंड समटाइम्स आई लुक एट यू एंड आई वंडर हाउ गॉट टू बी सो लकी, तो वो जो है अपने आप को लकी महसूस करते हैं कि आपके आसपास भी जो है, आपके आसपास वो बैठ सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपको सोच सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे चार्म्स को मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पे एरोप्लेन आया है, तो इस पर्सन के फैंटेसी लैंड में आप घूमते रहते हो और आपके साथ ये बाहर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेलेमेंडर आया है, डियर आई है। ये पर्सन शाई है, ऐसा नहीं है कि शाई नहीं है, लेकिन डिजायर्स प्रॉपरली हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपके साथ डेस्टिनी को क्रिएट करना चाहते हैं, कार्ड्स में भी आया था। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल का फेदर आया है। आप स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल है, प्रोटेक्टेड है, तो आपके लिए प्रोटेक्शन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मन में कि गलत चीज़ों को आपकी तरफ अप्रोच किया जाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक की आई है, तो की जो है वो हर चीज़ को, एक न्यू बिगनिंग को, न्यू चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एक हाई हील आई है, तो आप लीडरशिप वाले पर्सन हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जिसकी वजह से आपको वो और ज़्यादा एडमायर करते हैं।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।